हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मैथमेटिक्स की जो एक सीरीज़ चला रहे हैं, मैथमेटिक्स की एसएससी एचएसएससी की उस सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात। चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 में हम 6th में पार्ट 5 हो चुके हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 5 की बजाय 6th लिख लेना। प्रोपोर्शन पार्ट 6 हम लेकर के आज हाजिर हुए हैं। पार्ट 6 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें करने हैं वो हमें डिस्कस करने हैं आज की इस क्लास में। तो हमें अनुपात दिया होगा और उस अनुपात पे बेस हमें नया अनुपात निकालना होगा। किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, यदि क्वेश्चन होगा यदि x अनुपात y 4 अनुपात 5 हो, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो, तो यदि x अनुपात y 4 अनुपात 5 हो तो 5x माइनस 3y, तो 5x माइनस 3y ब्रैकेट बंद अनुपात में 6x प्लस 3y का मान क्या होगा। 6x प्लस 3y का मान क्या होगा, मान क्या होगा, यह लिखा होगा कि x अनुपात y 4 अनुपात 5 हो तो 5x माइनस 3y के अनुपात में 6x प्लस 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि x का मान 4 है। x अनुपात y 4 अनुपात 5 का मतलब है कि x का मान 4 है और y का मान 5 है। x का मान मैंने कितना बताया, 4, और y का मान 5 है। तो x और y 4 और 5 जो मान है उनको यहाँ पे x और y में और इधर और x और y में पुट कर दीजिए। पुट करने पे जो अनुपात आएगा वो आपका 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का अनुपात हो जाएगा। तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y। अब x का मान कितना है, x का मान 4 है, वो यहाँ पुट कीजिए। x का मान 4 है, वो भी यहाँ पुट कर दीजिए। अब 6x का मतलब था 6 गुणा x है, तो 5 गुणा 4 हो जाएगा और 6 गुणा 4 हो जाएगा। y का मान कितना है, 5 है, वो 3 इंटू बाई की जगह पुट कर दीजिए। 3y का मतलब 3 गुणा बाई, 3y का मतलब क्या है, 3 इंटू बाई, तो 3 गुणा 5 हो गया। यहाँ भी 3 गुणा 5 हो गया। अब देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20 माइनस 3 5 15, सेम 6 चौका 24 प्लस, बीच में प्लस का निशान इसलिए प्लस रख दिया, 3 5 15। तो 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया 5 अनुपात 24 और 15 39। तो 5 अनुपात 39 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 अनुपात 39 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया 5 अनुपात 39। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, x में x का मान पुट कर दिया, y में y का मान पुट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 अनुपात 39। अब मैं सेम टाइप का क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको उसको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेम टाइप का ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको उसे सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर किस प्रकार से और क्या आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि अगला क्वेश्चन है यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 हो तो, यदि a अनुपात b 6 अनुपात 5 हो तो 5a प्लस 3b हो तो 5a प्लस 3b, तो 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा हो सकता है, या का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि a का मान 6 है और b का मान 5 है।
तो यहाँ पे ए का मान और बी का मान पुट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ए का मान कितना है, 6 है, तो 5 इंटू ए का मतलब 5 से, ए का मतलब 5 इंटू ए, तो 5 गुणा 6 हो गया। सेम यहाँ भी पुट कर देते हैं, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6। अब देखिए बी का मान कितना है, 5 है, तो बी का ये जो 5 मान है इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, यहाँ भी 3 गुणा 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो 5 गुणा 6, 3 गुणा 5, 5 गुणा 6, 3 गुणा 5 कर दिया। अब देखिए 5 सिक्का क्या हो जाएगा, 30, जमा में 3 5 15, ठीक है। अनुपात को अनुपात रख दिया, 5 सिक्का 30 माइनस 15, 5 सिक्का 30 माइनस 15, ठीक है। 30 और 15 45 होता है, 30 और 15 क्या होता है, 45 होता है अनुपात में। 30 में से 15 गया, 15 आ गया, 30 में से 15 गया, 15 आ गया, तो 45 अनुपात 15 आ गया। तो जब इसको काटेंगे तो 3 पे कट रहा है, 3 15 3 45, 15 एकम 15, तो आंसर क्या आ गया, 3 अनुपात 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई डाउट। अब मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे स्टेटमेंट लिखने के अंदर, लेकिन आपको आंसर किस प्रकार से निकालना है वो निकालिए। यानी थोड़ा सा स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट का तरीका चेंज कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही प्रकार का है, तो देखना आप किस प्रकार से चेंजिंग होगी अगले क्वेश्चन में। तो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों के आंसर करवाऊंगा। पहला है, यदि P बटा क्यू बराबर 2/3 हो तो, यदि P बटा क्यू बराबर 2/3 हो तो, यदि P बटा क्यू बराबर 2/3 हो तो 4P, तो 4P माइनस 2Q, 4P माइनस 2Q बटा में 3P प्लस 2Q बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी ये क्वेश्चन निकालना है पहला। सेम इसी तरीके से स्टेटमेंट में थोड़ा और चेंजिंग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x/3 बराबर y/4 हो तो, क्या कहा मैंने, यदि x/3 बराबर y/4 हो तो 2x प्लस y अनुपात ब्रैकेट शुरू 3x माइनस 2y बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इन दोनों के आंसर निकालने हैं। तो इस तरीके का मैं क्वेश्चन तो करा चुका हूँ, लेकिन इस टाइप से नहीं करवाया शायद आपको। तो अब देखिए इसमें क्या है, P का मान 2 है, Q का मान 3 है, तो P और Q के मान को इसमें पुट कर दीजिए। P का मान कितना पुट करना है, 2, यहाँ भी और यहाँ भी। Q का मान कितना है, 3, वो यहाँ भी पुट कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। अब देखिए गुणा कर देते हैं। अब कुछ भी नहीं तो गुणा होता है, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूना 6 बटा में 3 दूना 6 प्लस 2 तिया 6, तो क्या आ गया, 8 में से 6 गया 2 और 6 12, तो 2/12 आ गया। अब 2/12 भी क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं, 1/2। अब इसका आंसर इस रूप में है तो ठीक है, अगर अनुपात के रूप में पूछ लिया तो 1:2 आंसर हो जाएगा, 1:2। लेकिन इसका ये आंसर क्या है, 1/2 आया। अगर इसका भी अनुपात में आंसर पूछ लेते तो 1:2 हो जाता। क्लियर है। तो ये पहला सॉल्यूशन था। अब देखिए अगले में क्या है, यदि x/3 बराबर y/4 हो तो 2x प्लस y अनुपात में 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी x का मान 3 है और y का मान 4 है। x के मान 3 और y के मान 4 को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान 3 पुट करेंगे, 2x इंटू 3 हो जाएगा, 3x इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है। कुछ भी नहीं होता तो इंटू होता ही है। क्लियर है। y का मान कितना है, 4, वो यहाँ भी पुट कर दीजिए, y का मान 4 यहाँ भी पुट कर दीजिए। अब देखिए किस प्रकार से होगा। अब देखिए 3 दूना 6 प्लस 4 अनुपात 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8,
तो 6 और 4 तो हो गया 10, 6 और 4 कितना हो गया 10 अनुपात में, 9 में से 8 गया 1, यानी हमारा आंसर इसका आ गया 10:1। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये अनुपात के ऊपर आधारित क्वेश्चन थे जो पहले 4 मैंने करवाए। अब हम कराएंगे, अनुपात का ही चैप्टर है लेकिन जोड़ और घटा पर आधारित कुछ क्वेश्चन, जोड़ और घटा के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। किस प्रकार से होंगे वो देखना। चैप्टर आसान है अगर स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे तो, कि किस प्रकार के क्वेश्चन पहले करें उसके बाद में किस प्रकार से करें। तो अनुपात समानुपात चैप्टर लेंथी जरूर है, आज हमारी 6वीं क्लास है इसके ऊपर, तो लेंथी जरूर है, लेकिन अगर टाइप टू टाइप करते जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगली टाइप हमारी रहेगी जोड़ और घटा पर आधारित। टाइप का नेम है जोड़ घटा पर आधारित। पिछली अनुपात पर आधारित थी, इस बार जोड़ घटा पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर अनुपात समानुपाती है लेकिन टाइप कौन सी आ गई? जोड़ घटा पर आधारित। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन होगा 17:19, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए? 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए? प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए? 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो जहाँ ये लिखा हुआ था कि क्या घटाया जाए, वहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इस अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात ये हो जाए। तो जहाँ घटाने के ऊपर क्वेश्चन है वहाँ जोड़ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन पहला क्या बना कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो आप चाहे घटाने में x घटा दो, चाहे आप क्वेश्चन मार्क घटा दो, चाहे z घटा दो, जो मर्जी मान आपके मन में आ रहा है वो घटा दो। अब 17 और x में से प्रत्येक में से वही घटाना है। तो मैंने 17 में से भी x घटा दिया, बटा में, अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा में 19 माइनस x भी कर दिया। बटा का मीनिंग इसमें से भी x माइनस किया, इसमें से भी x माइनस किया, तो 17 माइनस x लिख दिया इसको। बटा में, अनुपात का मतलब बटा होता है, 19 माइनस x लिख दिया। अब प्रत्येक में से घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो 17 में से भी x घटाने पर और 19 में से भी x घटाने पर हमारा अनुपात कितना हो जाता है? 5:7, यानी 5/7 लिख दिया। अब इसे क्या कर देंगे दोस्तों? आर पार गुणा कर देंगे, x का मान आ जाएगा। x का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 को 7 से करूँगा, 17×7 कितना होता है? 119 माइनस 7x, 7 को इधर गुणा कर दिया, 17×7 119 माइनस 7x बराबर 19×5 कितना होता है? 95 माइनस 5x, 5 को इस साइड गुणा कर दिया और लिख लिया। अब x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, वैल्यूज़ को, विदाउट x को एक तरफ कर लेते हैं। ये माइनस 7x है, उधर जाके प्लस 7x हो जाएगा। 95 है, ये इधर आके माइनस 95 हो जाएगा। माइनस का 5x है, प्लस का 7x है, तो क्या बच गया? 2x। 119 में से 95 गया तो कितना बच गया? 24। 2x बराबर 24, x के साथ 2 गुणा और इधर आगे भाग करेगा तो क्या बच जाएगा? x बराबर 12। यानी x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 12, यानी क्या घटाया जाए? 12 घटाया जाए। x का मान क्या आ गया? 12। अब कई बच्चे क्या कहेंगे जी, बोलो 17 में से 12 घटा दो 5 आ गया, 19 में से 12 घटा दो 7 आ गया। ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो। क्लियर है? तो कई बार तो इस तरह सीधा आ जाएगा, लेकिन कई बार नहीं आएगा, तो इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है? कंफ्यूज होते हो तो 2 मेथड बता दिए, हिट एंड ट्रायल एक तरीका हो सकता है। ठीक है? लेकिन ये अनुपात दिया होता है, ये वाजिब तरीका तो नहीं है कि हिट एंड ट्रायल लगा दो आप। हिट एंड ट्रायल भी तभी लगा पाओगे जब आपको
बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है 3:5 में क्या जोड़ा जाए। कि क्वेश्चन सेम टाइप है, पिछली बार घटाने की बात थी, इस बार कह दिया कि क्या जोड़ा जाए। 3:5 में क्या जोड़ा जाए। 3:5 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। कि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, अगर ऑप्शन हो तो कैसे करेंगे वो देखिए। ऑप्शन में है 1 2 3 4, ऑप्शन में है 1 2 3 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए, अगर हमें लगा हिट एंड ट्रायल, जैसे मैंने कहा हिट एंड ट्रायल मेथड है, लग जाएगा। अगर आपकी पकड़ है स्ट्रॉन्ग तो लग जाएगा। मान लिया कि आपने प्रत्येक पद में 1 जोड़ा, तो 3 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 4 अनुपात, 5 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 6, यानी 1 जोड़ने पे 4:6 आ गया। लेकिन ये कट रहा है कॉमन, किससे 2 से, 2 दूनी 4 2 3 6, तो यानी नया अनुपात 2:3 हो गया। तो ये तरीका हो सकता है आपका ऑप्शन, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं। ऑप्शन उठाओ, चारों मान पुट करके देखो किससे अनुपात नया अनुपात बन रहे हैं। ये नहीं करना तो फिर हमने सेकंड मेथड आपको बताया ही है। सेकंड मेथड कैसे बताया कि मान लो इसमें भी x जोड़ रहे हैं, इसमें भी x जोड़ रहे हैं, x जोड़ दो, y जोड़ दो, z जोड़ दो, क्वेश्चन मार्क जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए 3 में x जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 जमा x हो जाएगा। 5 में x जोड़ रहे हैं तो बटा में क्या हो जाएगा 5 जमा x, क्योंकि अनुपात को मैं बटा लिख सकता हूँ। तो 3 जमा x बटा में 5 जमा x करने से क्या हो जाता है नया अनुपात 2:3, तो इसलिए 2/3 के बराबर पुट कर दिया। 3 जमा x बटा में 5 जमा x बराबर 2/3 के रख लिया। अब इसको क्या करेंगे आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करके x का मान निकाल लेंगे, वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए 3 तिया 9 प्लस 3x, 3 तिया 9 प्लस 3x, 5 दूनी 10 प्लस 2x, x को एक तरफ कर लेंगे तो 3x में से इधर आके 2x माइनस होगा, x बचेगा, 10 में से 9 गया 1, तो x का मान कितना आ गया 1। तो इससे भी हमारा ऑप्शन पहला आया और हिट एंड ट्रायल से भी हमारा ऑप्शन क्या आया पहला। हिट एंड ट्रायल से आप कोई अन्य वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आंसर नहीं आएगा 2:3। जिस ऑप्शन को उठाने पर और जोड़ने पे 2:3 आता है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2 संख्याओं का अनुपात देगा। पीछे सीधे अनुपात में जोड़ने की बोलता था, इस बार 2 संख्याओं का अनुपात देगा, यानी संख्याएं एग्जैक्ट नहीं होगी। आपको लगेगा सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 2 संख्याओं का अनुपात दे रहा है आपको। तो अगला टाइप का क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। थोड़ा सा चेंज हो रहा है टाइप में, सब टाइप आ रही है इसकी कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें।
कई बार कह देगा कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, कई बार कह देगा छोटी संख्या ज्ञात करें, और कई बार इसी क्वेश्चन में लास्ट में आपसे आंसर पूछ लेगा कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, या कई बार आपसे पूछ लेगा दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी आंसर पूछते वक्त आपसे 4 आंसर पूछ सकता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या ज्ञात करें, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, संख्याएं आ गई तो योग कर देंगे, योग आ जाएगा, घटा कर देंगे, अंतर आ जाएगा, बड़ी में बड़ी आंसर दे देंगे, छोटी में छोटी आंसर दे देंगे। किस प्रकार से करें। अब ये दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी ये दोनों संख्याएं नहीं हैं, ये दोनों संख्याएं नहीं है। तो अनुपात कब बचता है, जैसे 15:20 है, दो संख्याएं 15 और 20, इनका अनुपात कैसे बनेगा, 5 साझा ले लेता हूं तो अनुपात कितना बच जाता है, 3:4। यानी कुछ वैल्यू साझी लेने पे अनुपात बचता है। तो मान लीजिए कि दोनों संख्याएं 2:3 में है ना, इनमें हमने x साझा लिया था, 2:3 है, इनमें हमने क्या साझा लिया था, x साझा लिया था। तो ये तो अनुपात है, x को मैं इधर गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 3x। यानी हमारी संख्याएं क्या बन गई, 2x और 3x बन गई। अब प्रत्येक में 3 जोड़ना है, यानी 2x में भी 3 जोड़ना है, 3x में भी 3 जोड़ना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 3:4। तो 2x में भी 3 जोड़ दिया, 3x में भी 3 जोड़ दिया, और जोड़ने से कितना बन गया, 3:4 बन गया। अब क्या कर देंगे, आर पार गुणा कर देंगे। आर पार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 12, 4 दूनी 8x प्लस 12 बराबर 3 तिया 9x प्लस 9, 4 दूनी 8x प्लस 12 बराबर 3 तिया 9x प्लस 9। x वालों को एक तरफ कर लीजिए वैल्यू को, और y को एक तरफ कर लीजिए, और x को एक तरफ और न्यूमेरिक को एक तरफ, सच में y तो है नहीं। तो 9x में से 8x गया x, 12 में से 9 गया 3, x का मान 3 आया है। ये किसका आया है, x का। इस x के मान 3 को यहाँ पुट कर दो और यहाँ भी पुट कर दो, दोनों संख्याएं आ जाएंगी। 3 को 2 से किया 6, 3 को 3 से किया 9, यानी बड़ी संख्या पूछी तो आंसर 9 आएगा, छोटी संख्या पूछी तो आंसर क्या आएगा, बड़ी संख्या का आंसर क्या आ गया, 9। इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ गया। अगर छोटी पूछता तो आंसर क्या आता, 6। दोनों का योग पूछता तो आंसर क्या आता, 15। दोनों का अंतर पूछता तो आंसर क्या आता, 3। क्लियर है किसी को, कोई डाउट तो बोल सकता है। बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है। तो अगला है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात। अगला क्वेश्चन भी यहीं लिख रहा हूँ इसी फॉर्मेट में। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो दोबारा से समझिए उसी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि नहीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 5 घटाया जाए, जोड़ा जाए की जगह क्या लिख दिया इस बार, पहले 3 जोड़ा जाता था, इस बार क्या लिख दिया, 5 घटाया जाए। यदि प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो नया अनुपात 3:4 की जगह इस बार क्या लिख दिया, 3:5 हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों का योग क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, कुछ भी पूछ ले। तो दोनों का योग क्या होगा, इस बार योग पूछ लिया, अंतर पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब ये 2:3 नहीं है, संख्याएं नहीं है ये 2:3। इनमें से मान लो x साझा लिया तो कह सकता हूँ कि ये संख्या 2x थी और ये 3x थी, ये संख्या 2x थी और ये संख्या 3x थी। प्रत्येक में 5 घटाए, इसमें से भी 5 घटा दो, इसमें से भी 5 घटा दो, घटाने पे अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। तो 2x - 5 बटा में 3x - 5 बराबर 3/5। 2x - 5 बटा में 3x - 5 बराबर 3/5। अब इनकी क्या कर देंगे, दोनों की आर पार गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10 x - 25, 5 दूनी 10x - 25। नेक्स्ट है इधर आर पार करेंगे तो 3 तिया 9x - 15। x को एक तरफ कर लिया, x बराबर 10x में से 9x माइनस होगा तो x बचेगा।
-25 उधर जाए +25 होगा तो x का मान क्या आ गया 10 आ गया। ये x का मान आया, ये आंसर नहीं आया। अब x का मान जो 10 आया है इस 10 को यहाँ पुट कर दो और यहाँ भी, तो 10 दूना 20 और 10 तिया 30। बड़ी संख्या पूछी आंसर 30 होगा, छोटी संख्या पूछी आंसर 20 होगा। दोनों का योग पूछा है तो 30 और 20 का योग कितना हो जाएगा 50। दोनों का अंतर पूछा होता तो आंसर क्या आता 10 आता। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक कि किस प्रकार से करेंगे? अब आगे सेम हम क्वेश्चन जो है संख्याओं के ऊपर आधारित करते हैं। जैसे ये जोड़ पर आधारित था, अब करेंगे संख्याओं पे आधारित कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से ले रहे हैं देखना। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। संख्याओं को शॉर्ट में लिख रहा हूं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका योग 250 है और इनका योग 250 है। तो संख्याएं ज्ञात करो, या बड़ी संख्या ज्ञात करो या छोटी संख्या ज्ञात करो, ऐसे भी पूछ सकता है। अब देखिए हमारे मुताबिक अनुपात का योग बन रहा है 5, यानी हमारे मुताबिक जो दिया गया है उसका जोड़ कितना है 5 है। कई जगह यहाँ भी x लगाए करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ x लगाने की। हमें 2 और 3 का जोड़ हमारे मुताबिक 5 है, जबकि वो कहते हैं उनका जोड़ 250 है। तो हमारा 5 जोड़ 250 के बराबर हो जाएगा। हमारा 5 जोड़ कितने के बराबर हो जाएगा 250 के। तो वहाँ से 1 का मान कितने के बराबर आ गया 50 के। वहाँ से 1 का मान कितने के बराबर आ गया 50 के। क्यों? क्योंकि मैंने कहा उन्होंने योग दे रखा था, योग दे रखा था तो मैंने योग ही लेना है। अंतर दे रखा होता तो मैंने अंतर ही लेना है। दो संख्याओं का योग 2:3 है और इनका योग दे कितना रखा है 250। तो हमारे मुताबिक तो जोड़ बना 5 और उनके मुताबिक था 250। तो हमारा 5 जोड़ 250 के बराबर हुआ। 1 का मान वहाँ से कितने के बराबर आ गया 50 के। अब इस 50 मान को इसमें पुट कर देंगे तो 1 मान 50 के बराबर है, 2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 100 के, और 3 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 150 के। अब पूछा बड़ी संख्या क्या है तो आंसर देंगे 150। छोटी संख्या पूछा तो आंसर 100। क्लियर हुआ? और ये बड़ी का आंसर है। यहाँ जहाँ योग दे रखा था वहाँ अंतर भी दिया हो सकता है। एक क्वेश्चन सेम लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले कि किस प्रकार से दिया होगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका अंतर 10 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी क्या होगी? अब देखिए हमें कुछ भी तो नहीं करना ना, इसमें अंतर करना है सिर्फ। हमारे 3 और 5 का अंतर कितना है 2 और उनके मुताबिक अंतर कितना है 10। तो हमारा 2 अंतर 10 के बराबर है। 2 अंतर कितने के बराबर है 10 के। 1 का अंतर कितने के बराबर आ गया 5 के। अब 1 का मान 5 के बराबर आ गया। 1 का मान 5 के बराबर है तो 3 का मान 3 5 15 हो जाएगा। 5 का मान 5 5 25 हो जाएगा। देख लीजिए इनका अंतर कितना है 10 है। तो छोटी बड़ी संख्या पूछी आंसर क्या देंगे 25। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? जहाँ दो संख्याओं का योग दे रखा है वहाँ 3 संख्याओं का योग भी दिया मिल सकता है और तीनों का अनुपात भी दिया मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संख्याओं का अनुपात 10:15:24 है। 3 संख्याओं का अनुपात 10:15:24 है और इनका योगफल 147 है और इनका योगफल 147 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या
क्या होगी। अब देखिए इन्होंने तीनों का योगफल 147 दिए, हमारे मुताबिक तीनों का योगफल कितना आ रहा है 10 और 15, 25 और 24, 49। हमारे मुताबिक तीनों का योगफल अनुपात के मुताबिक 10, 15 और 24 के मुताबिक 49 आ रहा है, जबकि स्टेटमेंट कहती है कि उनका जोड़ 147 है। तो हमारा 49 जोड़ 147 के बराबर हो जाएगा, हमारा 49 जोड़ 147 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक भाग आ गया 3 के बराबर, 49 दिया कितना होता है 147। अब 1:3 के बराबर आ गया। सबसे छोटा अनुपात में क्या है 10 है, उससे बड़ा 15, सबसे बड़ा 24। तो हमें सबसे छोटा मान बताना है तो हमें छोटा ही बताना है। तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 30। अगर सबसे बड़ा बताना होता 24 तिया 72, सारी संख्याएं बतानी होती थी, ये 10 तिया 30 था, ये 15 तिया 45 था, ये 24 तिया 72 था, और तीनों का जोड़ कर लीजिए कितना है 147 है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? 2 संख्याएं आ जाए, 3 आ जाए, चारों का अनुपात आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सिर्फ आपको जोड़ करना है अनुपात का और जितना योगफल दे रखा है उसके बराबर पुट कर देना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं और लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, और लड़के और लड़कियों का अनुपात है, लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है, और लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 100 लड़कियां यदि 100 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं, कक्षा छोड़कर चली जाती हैं, छोड़कर चली जाती हैं, तो नया अनुपात क्या हुआ। जहाँ छोड़कर चली जाती है वहाँ नई एडमिशन हो सकती है, नए कुछ लड़कियां और आ जाती हैं, कुछ लड़के और आ जाते हैं। अगर आए हैं तो प्लस करेंगे और छोड़कर गए हैं तो माइनस करेंगे। छोड़कर चली जाती हैं तो नया अनुपात क्या होगा। छोड़कर चली गई तो माइनस करेंगे और आ गए तो प्लस करेंगे। लड़के आए तो लड़कों में प्लस करेंगे, लड़कियां आई तो लड़कियों में प्लस करेंगे, लड़के छोड़कर गए हैं तो लड़कों में माइनस करेंगे, लड़कियां छोड़कर गई हैं तो लड़कियों में माइनस करेंगे। अब देखिए वो कहते हैं कि कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि कक्षा में 400 हैं, और अनुपात हमारा क्या कहता है स्टेटमेंट का कि हमारे पास 8 ही बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां 8 हैं। तो हमारे 8 कितने के बराबर हो जाएंगे 400 के। 1 बराबर कितने के आ गए, यहाँ से 50 के बराबर आ गए। यहाँ से 1 कितने के बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। 1 50 के बराबर आ गया तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था हमारा 5:3 था। 1 अनुपात कितने के बराबर, हमारा लड़के और लड़कियों का अनुपात था 5:3, और हमारा यहाँ से एक मान आ गया बच्चे का 50 के बराबर। अब 50 के बराबर है तो ये 50 5 250 थी, लड़के कितने थे 250 थे, और 30 गुणा 50 यानी 150। लड़के थे 250 और लड़कियां थी 150। अब छोड़कर कौन गए हैं, लड़कियां। कितने विद्यार्थी छोड़ के गई हैं लड़कियों में से 100, तो 100 माइनस कर दो, और आ जाते तो 100 प्लस कर जाते। ठीक है, तो लड़के तो 250 थे, 250 ही है। लड़कियां 100 छोड़ के चली गई तो 150 में से 100 गई तो बच गई कितनी 50। 0 से 0, 5 1 5, 5 5 25। तो नया अनुपात क्या आ गया हमारा 5:1 आ गया। लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या आ गया 5:1 आ गया। अब हम करेंगे हमारी आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है अब। तो क्वेश्चन है पहली संख्या का 20% यदि
पहली संख्या का 20%, यदि ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा। पहली संख्या का 20%, क्वेश्चन है पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखिए, पहली संख्या का 20 दूसरी संख्या के 25 के बराबर है, परसेंट का कंसेप्ट भी इसमें लग रहा है। अब देखिए, पहली संख्या का मतलब गुणा होता है 20%, बराबर है किसके? दूसरी के का मतलब फिर गुणा 25% के बराबर। अब कई बच्चे परसेंट हटाएंगे बटा 100 लगा करके, बटा 100 लगा करके हटा देते हो कि 20% हटाने के लिए बटा 100 इधर किया 100 से 100 कट जाने दोनों तरफ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज परसेंटेज ही इधर है, परसेंटेज से परसेंटेज काट दी। अब पहली और दूसरी का अनुपात चाहिए, तो पहली संख्या गुणा 20 है, दूसरी संख्या गुणा 25 है। अब पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या आ जाएगी इधर, क्योंकि उधर गुणा कर रही थी, इधर आगे भाग करेगी। पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर 25/20, क्योंकि 20 इधर गुणा हो रहा था, उधर जाके भाग करेगा, 5/4 आ गया। तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या 5/4 है, तो अनुपात हो जाएगा 5:4। पहली और दूसरी का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:4। और दूसरी और पहली का पूछे तो 4:5 हो जाएगा। और जरूरी नहीं प्रतिशत में दे, क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली संख्या का 20 गुणा दूसरी संख्या के 25 गुणे के बराबर है, तो भी सेम होगा, सेम गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चेंज होकर के थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट में आ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।